मेरा नाम विशाल शांताराम आहिरे। मेरा गांव मालेगांव तहसील के नासिक ज़िले में जलगांव गालने नाम का पड़ता है। मैंने इस सीज़न में प्याज की फसल की उपज चालू की है। मैंने अगस्त महीने में प्याज की जो सीड्स आते वो नर्सरी में डाले थे। वो 60 दिन के होने तक मैंने वो नर्सरी में उसको बड़ा किया। फिर उसका रीप्लांटेशन का प्रोसेस में मैंने 60 दिन के बाद में ट्रैक्टर लगा के खेती को तैयार किया। तैयार करने के बाद में मैंने वहाँ पे बेड डाले ट्रैक्टर की मदद से। ट्रैक्टर की मदद से बेड डालने के बाद में आप देख रहे होंगे वो ट्रैक्टर की मदद के साथ बेड डालने के बाद में मैंने वहाँ पे इनलाइन इरिगेशन सिस्टम का उपयोग इस्तेमाल इस प्लॉट में किया हुआ है। वो पूरा होने के बाद में बेड पूरे गीले कर लिए गए इनलाइन सिस्टम के मदद से। जब हम बेड का रिप्लांटेशन बेड पे करते तब जब बेड बनाते उस पे पानी छोड़ते पहले इनलाइन की मदद से। इनलाइन की मदद से पानी छोड़ने के बाद में उसको थोड़ा सा सूखने देते। सूखने के बाद में जब लेबर लगाते लेडीज़ लेबर लगा के उनके हाथ से ये प्लांटेशन करना पड़ता है। प्लांटेशन होने के बाद में उसको सूखी अवस्था में थोड़ा थोड़ा सूखने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना पड़ता है। पानी देते समय उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हमने ये प्याज 3 एकड़ खेत में लगाया हुआ है। प्याज के खेत में पानी नहीं रुकना होना, इसके लिए उसको झाराड़ी ज़मीन रहनी ज़रूरी है, क्योंकि उसका पानी वहाँ बारिश के बाद में निकल जाना चाहिए खेत में से। वो ज़मीन प्याज के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वो गिन के तो नहीं लगाते, यानी माप लेके तो नहीं कर सकते, पर वो 4 बाय 6 पे लगाते। दो प्याज के दोनों जो प्याज रहते वो 4 इंच पे रहते और 2 लाइन में का अंतर 6 इंच रहता। पानी जैसी ज़मीन रहेगी ना उसके हिसाब से पानी देना पड़ता है। जाड़ ज़मीन रही तो 1 घंटा भी देना पड़ता। थोड़ी पानी ज़्यादा निकल जाने वाली ज़मीन रही बारिश के हिसाब से पानी उसको देना पड़ता। प्याज को उसी दिन पानी लगाने के दिन पानी देना पड़ता, क्योंकि ऊपर से धूप पड़ती और प्याज के पौधे को जो पानी नहीं मिला तो वो सूख जाता। इसके लिए प्याज की बुआई के बाद तुरंत उसको पानी देना पड़ता। प्याज का ऐसा रहता है, प्याज का प्लांटेशन करने के पहले उसका बीज आता, वो बीज नर्सरी में डालना पड़ता। नर्सरी में उसको 60 दिन तक का होने तक उसको बड़ा करना पड़ता। बड़ा करने के बाद में उसका रीप्लांटेशन करना पड़ता है। रीप्लांटेशन करने के वक्त पहले खेती को तैयार किया जाता। तैयार करने का ऐसा रहता, उसके ऊपर ट्रैक्टर की मदद से बेड डाले जाते। बेड डालने के बाद में उसके ऊपर गोबर खाद 10-20 यानी मिश्र खत बोलते उसको, बेसल डोज बोलते, वो डाला जाता। यानी उसमें मार्कोन्यूटन होता, 10-20 वगैरह ऐसे सब रासायनिक खाद होते, वो सब डाले जाते गोबर के बाद में, गोबर खाद के बाद में। उसके बाद में उसको सब गीला किया जाता। गीला करने के बाद में जो बेड गीला होता तो पूरा गीला करके उसको सुखाते, यानी उसमें नमी रहनी चाहिए, ऐसा सुखा देते। सुखाने के बाद में लेडीज़ लेबर लगाते, यानी महिला लेबर लगा के उसके ऊपर कांदे का रीप्लांटेशन किया जाता है। रीप्लांटेशन करने के बाद में उसको टाइम पे पानी दिया जाता। पानी का ऐसा रहता, जब प्याज को ज़रूरत हो वैसे हिसाब से 10 मिनट आधा तास जैसी लैंड हो, यानी ज़मीन जैसी हो, उसके हिसाब से उसको पानी का मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके साथ में उसको लिक्विड फर्टिगेशन करना पड़ता है। लिक्विड फर्टिगेशन नहीं किया तो प्याज की फसल आ ही नहीं सकती, क्योंकि टाइम पे उसको 0-32, 12-61 ऐसे लिक्विड फर्टिगेशन किया जाता। पेस्टिसाइड उसको बहुत स्प्रे करना पड़ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा, धूप नहीं पड़ती। सवेरे जो कोहरा रहता वो प्याज पे जम जाने की वजह से उसके जो करपा बोलते उसको, यानी वो जो पत्ती रहती है प्याज की वो सब करप जाती। वो करपने के वजह से प्याज का जो अपने को उपज मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही, और उसका जो खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा।
पैदावार का खर्चा बहुत बढ़ रहा, पर उतनी उपज आती नहीं। अब हमारे आजू बाजू में हम देख रहे कि 1 एकड़ क्षेत्र में 10 क्विंटल, 5 क्विंटल, 7 क्विंटल ऐसा प्याज निकल रहा, पर वो जो पैदावार की लागत है वो बहुत होने की वजह से वो प्याज में उसमें पैसा नहीं हो रहा।